देखिए बच्चों, आपके जो सिलेबस में गद्य संकलन में मित्रता शीर्षक है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह आपके सिलेबस में पहला चैप्टर है। इसी तरह से आपको जो पिछले वीडियो में दिए हैं, पहला चैप्टर सूरदास, जिसके पद पर हमने व्याख्या आपको बताया था, और सूरदास का जीवन परिचय। तो यह जो गद्य आपको बताया, अभी जीवन परिचय पहले वीडियो में बताए हैं। अब दूसरे वीडियो में हम आपको मित्रता शीर्षक पर उनकी व्याख्या बता रहे हैं, फिर उसी से संबंधित प्रश्न देंगे, आपको उत्तर उसका छांट के लिखना होगा। तो आगे आप इस वीडियो में आगे देखें। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाना चाहता है, जब कोई युवा पुरुष या छात्र या बालक या विद्यार्थी अपने घर से बाहर निकलकर बाह्य संसार में अपनी स्थिति जमाना चाहता है, तब पहली कठिनाई उसके सामने यह आता है कि वह मित्र का चुनाव करे कैसे। उसके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष रहता है मित्र चुनने का। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, यदि उसकी स्थिति, उसका माइंड, उसका दिमाग अगर शार्प नहीं रहता, एकांत नहीं रहता, निराली नहीं रहती, अनोखी नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। अगर वो समझदारी नहीं दिखाता तो एक दिन में अनेकों मित्र उसको बनते चले जाते हैं, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोग से उसका हेल मेल होने लगता है। यही मेल हेल बढ़ते बढ़ते मित्रता का एक रूप धारण कर लेता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगीत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त यानी मन कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। कहने का से क्या है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन रूपी कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कारों को, अच्छे बुरे कठिन सरल, सबको ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग तो ये कच्चे घड़े के समान, कच्चे मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। उसे जिस तरह से ढाला जाए उसी तरह से वह बन जाता है। जिसे जिस रूप में चाहे उसी रूप में वह बना सकते हैं। तो जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक सुदृढ़ संकल्प किए हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात को बिना विरोध के मान लेनी पड़ेगी। जो एकदम दृढ़ संकल्पी हैं वे अपनी बात को मनाने का प्रयास करेंगे, तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना पड़ेगा। और ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न हो तो हमारे पर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुष को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेता है। पर आज का युवा पुरुष प्रायः जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार ही नहीं करते। बाजार में एक छोटी सी वस्तु लेते हैं तो उसको तमाम तरह से प्रश्न करके उसके बारे में जानकारी लेकर के ही उसका क्रय विक्रय करते हैं।
परंतु आप मित्र बनाने चलते हैं तो उसके पूर्व के आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार ही नहीं करते, अनुसंधान ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह एक जो हमारा चित्त इतना कोमल है और इतना सरल है, इसी कारण से कि अगर हम किसी दृढ़ संकल्प युक्त वाले से दोस्ती करेंगे तो अपनी बात को मना लेगा। तो हमें इनसे बचना चाहिए। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार अनुसंधान नहीं करते, वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, स्मार्ट दिखे, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई हो, साहस हो, ये 2-4 बातें देख करके हम लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं, झट बना लेते हैं। और यह उम्र ऐसा होता है कि दिन भर में न जाने कितने मित्र बनते हैं और बिगड़ते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, मित्रता क्यों किया जाता है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हम नहीं सोचती, यह बात हमें तो नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। हमें यह कभी नहीं इसका बोध होता कि मित्रता एक ऐसा साधन है जिसे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि मित्र मिलन सातों सुख धामा। अगर एक अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे सातों सुख प्राप्त हो जाता है। तो हमें विश्वास पात्र मित्र से मानो एक बड़ा खजाना मिल जाता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, दवा है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में अपने हमें दृढ़ करें और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें। जब हम कुमार्ग पर अपने पैर रखें तो वे हमें सचेत करें, हमें अलर्ट करें, हमें उस कुमार्ग से सतमार्ग की ओर ले चलने के लिए प्रेरित करें। जब हम हतोत्साहित हों तब हमें उत्साहित करने का प्रयास करें। सारांश ये है बच्चों कि हमें उत्तमता पूर्वक वे यानी हमारे मित्र हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता से उस उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये जो मित्रता शीर्षक से मैंने जो आपको बताया वह पहला पैराग्राफ है। शायद है कि यही पहला, ये जो पैराग्राफ हम यहाँ आपको डेमोन्स्ट्रेट का में कर रहे हैं, यही पैराग्राफ से कभी कभी बोर्ड में इसका प्रश्न बन करके आता है। इन्हीं से आपको उत्तर छांटना रहता है। पहला प्रश्न जो बन करके आया है आपके एक्सरसाइज में, देखिए, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। इसी में है, देखिए, विश्वास पात्र मित्र से या विश्वास पात्र मित्र बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया। वही चीज यहाँ दिया है। तो ये पैराग्राफ दिया है, देखिए किताब में एक्सरसाइज 5 में पूछा, 6 में पूछा, 7, 8, 9, 10 यानी हर साल पूछा किसी न किसी सेट में। तो इस पैराग्राफ से जो हम पढ़ाए पहला पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ को पढ़ करके आप यहाँ जो पीछे प्रश्न दिया गया है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है, सच्ची मित्रता की विशेषता क्या है, या और ध्यान दें, विश्वास पात्र मित्र जीवन के लिए किस प्रकार है। यह प्रश्न बन करके इस पैराग्राफ से आता है। तो यह जो पहला पैराग्राफ है, यही पहले पैराग्राफ आप करेंगे। उसके बाद फिर ये आगे नीचे पढ़ेंगे तो इसमें कोई न कोई पैराग्राफ मिलेगा। तो जो ये पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो पाठ का नाम सीधे सीधे आप लिख सकते हैं मित्रता, और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कभी कभी बोर्ड में पूछता है कि पहले प्रश्न में कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य संकलन खंड से अवतरित चिंतामणि शुक्ल युग के सर्वश्रेष्ठ आलोचक, निबंधकार
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित मित्रता शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें जो कि रेखांकित अंश किया गया है, तो यहाँ रेखांकित जहाँ से किया गया है यह रेखांकित अंश आप इसकी व्याख्या कर देंगे। उसके बाद ये प्रश्न कह रहा है, यहाँ पीछे देखिए कि विश्वासपात मित्र की तुलना किससे की गई है। तो विश्वासपात मित्र की तुलना जीवन की औषधि से की गई है। और सच्ची मित्रता की विशेषता क्या है, जो कि इसमें पढ़ करके आपको मिलेगा। सच्ची मित्रता उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, यही सबसे बड़ी विशेषता है। सारांश यह है, उसका सारांश आप दे देंगे। तो ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें नीचे का पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। छात्रावास में तो मित्रता के धुन सवार रहती है। जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, अब तो हाई स्कूल इंटर से ही बच्चे इलाहाबाद में आ जाते हैं, लेकिन पहले गांव से जब छात्रावास में बच्चे जाते थे तो उन्हें दोस्ती बनाने में की एक धुन रहती है, कितने अच्छे से अच्छे दोस्त हम बना ले। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है, यानी पीछे के दोस्त छूट जाते हैं, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह ईर्ष्या, खिन्नता और आनंद सब समाप्त हो जाता है। वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है कि बिना किसी जांच पड़ताल के वो एक मित्र बनाना शुरू कर देता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलता है, वर्तमान और कैसा आनंद दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी जल्दी बातें लगती है और कितनी जल्दी बातें मानना बनाना हो जाता है। आज जो बड़ा स्नेह से रहा कक्षा में, कल लड़ाई कर लेता है। आज और इतनी गहरी मित्रता होती है कि वो अपनी घर की बात को भी आकर के शेयर कर देता है। माता पिता में जो कहा सुनी होता है वह भी अपने मित्रों से बता देता है, या अपनी गहराई से सारी बातों को वह अपने मित्रों के सामने रख देता है। इस तरह से बच्चों इस शीर्षक को पढ़ करके इसमें एक्सरसाइज में हम देंगे, एक्सरसाइज में 2-1 पैराग्राफ दे देंगे। उन पैराग्राफ को पढ़ करके आप अच्छे से सुंदर लेख में, क्योंकि यह जो आपको पढ़ाया जा रहा है वह एक एक चैप्टर इस अप्रैल में समाप्त होने के लिए कहा गया है, तो निश्चित रूप से आप इस गद्य संकलन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो अगले वीडियो में पढ़ाए हैं उसको सुंदर लेख में लिखेंगे। और इस वीडियो में जो मित्रता को आप ये पैराग्राफ पढ़ाया गया, इसे जो प्रश्न दिया जा रहा है, इसे लिपिबद्ध करेंगे। यह आप पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे अपने कर्तव्य के साथ, निश्चित रूप से आप घर पर बैठकर, आपके पास पुरानी कॉपी हो, वहाँ अपना समय का सदुपयोग करते हुए इसको भली प्रकार से पढ़ करके, कोई ज़रूरी नहीं हो कि आपके पास नई किताब हो, पुरानी किताब भी हो, पुरानी किताब को एक बार पढ़ करके सारगर्भित जो हम बोले हैं उन शब्दों को सुन करके, कुछ आपकी किताब में होगा उस मैटर को लेकर के, कुछ अन्य किताबों से लेकर के पढ़ करके या कुछ पूछ करके आप एक पेज में सुंदर उनका जीवन परिचय, रचनाएं विधा सहित आप लिखेंगे। उसी तरह से इधर जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आप प्रश्न के रूप में दिया रहेगा, उसको आप 4 जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप करेंगे, है ना। तो इस तरह से जैसे 9th में आप करते चले आए थे, उसी तरह से आप 10th में करेंगे। रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए पहला पाठ है, इसको भली प्रकार से पढ़ करके इनकी निबंध विधा, आलोचना विधा, कहानी, जीवनी, जो भी निबंध मैंने आपको बताया, यह सब लिख लिख करके याद करेंगे और कंठस्थ करेंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे। इसी आशा के साथ हम आपसे यही आशा करेंगे कि आप घर पर लिखेंगे, पढ़ेंगे और एक कॉपी बना करके व्यवस्थित रखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपको इतिहास से संबंधित कुछ बातें बताएंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पठनीय हो, योग्य हो, तो आप उसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।